हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। सभी को स्वागत है सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में, जहाँ पे आज भगवान श्री जगन्नाथ का नेत्र उन्मीलन उत्सव है कि आज ही के दिन भगवान 15 दिन के बाद अपने नवजौवन वेश में सभी को दर्शन देने वाले हैं। और कल को है श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। तो रथ यात्रा के इस पावन घड़ी में हम रथ यात्रा के महत्व को आज श्रवण करने वाले हैं कि क्यों भगवान श्री जगन्नाथ के इस दिव्य रथ यात्रा महोत्सव को पालन किया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, शास्त्र में क्या बताया गया है, और क्यों भगवान जगन्नाथ ऐसे अपने मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल के सभी भक्तों को दर्शन देने इस अद्भुत रूप लीला को प्रदर्शित करते हैं। चलिए जानेंगे इसके बारे में। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। नमो अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं स्वजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशु गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलहु कल्मषनाशाय श्री जाह्नवा प्रतये नमः। जय पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यां नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री पतित पावन जगन्नाथ स्वामी की जय, जगतपति जगन्नाथ की जय। जय श्री नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री परम ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ के दिव्य रथ यात्रा के महत्व को आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं, जहाँ पे इस जगत में एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो कि अपने गर्भगृह से मूल मंदिर से बाहर आके सभी पतित जीवों को उद्धार करने हेतु ऐसे अद्भुत लीला को रचते हैं और सभी को दर्शन प्रदान करते हैं कि ये बहुत ही दुर्लभ है। हालांकि कहीं पर भी कोई भी मंदिर में आप ऐसे नहीं देखेंगे कि मंदिर के जो मूल सेवित विग्रह हैं उनको बाहर लेके जाया जाता है। जहाँ पे हर मंदिर में कहीं ना कहीं विजय विग्रह रहता है। विजय विग्रह अर्थात जिस विग्रह को मंदिर के बाहर सभी जगहों में परिक्रमा के लिए और उनके आनंद वर्धन के लिए सभी भक्तों के पास लेके जाया जाता है। लेकिन एकमात्र भगवान श्री जगन्नाथ जो कि पतित पावन है, जिनका मूल स्वरूप मूल द्वारू ब्रह्म विग्रह मंदिर के अंदर में जो सेवित होता है, वो विग्रह साक्षात रथ में बैठ के सभी भक्तों को दर्शन प्रदान करने हेतु बाहर चले आते हैं। और सिर्फ बाहर ही नहीं आते, भगवान सभी भक्तों से सेवा भी ग्रहण करते हैं। तो
एकमात्र भगवान जगन्नाथ ऐसे हैं जो कहीं पर भी कोई निर्दिष्ट कोई जाति के भगवान नहीं है। ये हैं जगतपति जगन्नाथ। जगन्नाथ जगत के नाथ, जगत के पालनहार जो हैं वही हैं जगन्नाथ, अर्थात सभी के भगवान, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड के जो भगवान हैं, ब्रह्मांड नायक साक्षात श्री जगन्नाथ, जो कि सबसे अधम, पतित, दुराचारी, पापी, उनके हाथ से भी सेवा ग्रहण करते हैं। और श्री ओडिशा उत्कल बंग के जो राजा हैं, तो राजा के हाथ से भी सेवा ग्रहण करते हैं, जहां पे राजा खुद रथ में झाड़ू देते हैं और जहां पे सेवकगण कोई भी कहीं से भी आए ना क्यों, भगवान को कुछ भी भेंट दे, उपहार दे, तो तत्क्षणात भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो इतने भक्त वत्सल हैं भगवान, इतने कृपामय हैं भगवान, तो उनके जैसे पतित पावन इस जगत में कोई नहीं है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कल की इस रथ यात्रा के महत्व के बारे में। उसी भगवान, हाँ वही भगवान, वही जगन्नाथ, वही निकलते हैं कल के दिन सभी अपने संतानों को दर्शन प्रदान करने, आशीर्वाद कृपा प्रदान करने रथ में बैठ के। तो भगवान जगन्नाथ जो कि इस जगत के पालनहार हैं, उपद्रष्टा, अनुमंता, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम देव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो अजम विभु हैं, आदि अनंत परमेश्वर हैं और सभी जीवों के पालनहार हैं, सभी को कृपा करते हैं, सभी को अपने चरण में स्थान प्रदान करते हैं और साथ ही साथ जगत के मंगल करने हेतु सभी को अपने चरण में आश्रय प्रदान करने के लिए भगवान अपने गर्भगृह से बाहर चले आते हैं। हालांकि भगवान जगन्नाथ को कोई भी सेवा का जरूरत अलग से भक्तों से जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को सेवा करते हैं शतसहस्र लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी शतसहस्र सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तुमहम भजामि। शतसहस्र लक्ष्मी देवी, एक दो लक्ष्मी नहीं। हम लोग शायद देखे हैं कि एक लक्ष्मी देवी भगवान के चरण में बैठ के भगवान का सेवा करती है, एक नहीं, शतसहस्र लक्ष्मी देवी रोजाना भगवान को 56 भोग बना के खिलाती है। तो भगवान को जरूरत नहीं है कि हमारे हाथ से कि हम उनको कुछ भोग लगाएं, उसको भगवान ग्रहण करें। फिर भी भगवान कृपा वत्सल है, भक्त वत्सल है। तो जीवों को कृपा करने हेतु हमारे हाथ में अगर आम का फल रहा या फिर 2-3 कुछ भी विषय को हम भगवान को अर्पण करने चाहे, तो भगवान उसी को लेने, ग्रहण करने आ जाते हैं। इतने कृपामय हैं हमारे भगवान श्री जगन्नाथ। तो देव देव श्री जगन्नाथ हाय ते नमः। तो श्री जगन्नाथ भगवान आज ही के दिन पुनः अपने दिव्य नवजौवन वेश को दर्शन देते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा महामहोत्सव होता है और स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ को इतना नहलाया जाता है कि भगवान को बुखार आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी से आप खेलोगे, पानी से नहाओगे तो स्वाभाविक रूप से बुखार आएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ आता है कि भगवान को कैसे बुखार आ सकता है, कि भगवान तो साक्षात इस वैकुंठ अधिपति हैं, उनके अधीन सब कुछ रह सकता है। वो तो कभी भी प्रकृति के बंधन में नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी उनको कैसे बुखार आ सकता है। अब भगवान का एक लीला है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भक्तों से सेवा लेना चाहते हैं, जो कि लक्ष्मी देवी से प्रार्थना किए थे कि कुछ दिन हम बुखार में रहेंगे तो उस समय तुमसे सेवा नहीं ग्रहण करेंगे, हम अपने प्रिय भक्त लोगों से सेवा ग्रहण करेंगे। और अपने प्रिय भक्त वो भी कौन, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो नीचे जाति जिनको समाज में माना जाता है, जो श्रवण जाति के होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनके हाथ से हम सेवा ग्रहण करेंगे, ना कि ब्राह्मणों के। क्योंकि ब्राह्मण लोग तो रोजाना हमारा पूजा मंत्र उच्चारण के द्वारा, विधि के द्वारा करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो 15 दिन जो अनावत्सर समय है, जिस समय हम किसी को दर्शन प्रदान नहीं करेंगे, हम श्री मंदिर के अंदर में
हमारा जर लीला को प्रदर्शित करेंगे, हमारा बुखार आएगा तो हमको जड़ी बूटियाँ देंगे, हमारा सेवा करेंगे सिर्फ और सिर्फ सवर जाति के आदिवासी लोग। तो भगवान की इच्छा अनुसार अभी भी सालों साल से ये परंपरा चल रहा है, जहाँ पे जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा के बाद 15 दिन अनावत्सर जो समय रहता है, इस समय सिर्फ और सिर्फ सवर जाति के लोग ही भगवान जगन्नाथ के सेवा पूजा करते हैं और भगवान इससे संतुष्ट रहते हैं। तो एक बहुत ही अद्भुत है, भगवान जगन्नाथ जैसे अद्भुत लीलाओं को और भगवान श्री कृष्ण के कोई भी रूप या फिर अवतार ने नहीं किया। अब भगवान जहाँ पे हर युग में हर अवस्था में प्रकट होते हैं, तो इस कलयुग में जीवों को तारण करने, उद्धार करने हेतु भगवान पूर्ण भक्तवत्सल रूप से श्री नीलाचलपुरी धाम में द्वारु ब्रह्म में प्रकट हुए हैं, जो कि काष्ठ विग्रह के अंदर। वो कौन है? श्री श्री जगन्नाथ भगवान। तो हम सभी पतित जीवों को कृपा करने हेतु, उद्धार करने हेतु जगन्नाथ आए हैं। तो हम सभी को जगन्नाथ के दिव्य नामों का उच्चारण करके उनकी सेवा में नियुक्त रहना चाहिए। अब जहाँ पे भगवान जगन्नाथ 15 दिन असुस्थ रहते हैं और सेवा ग्रहण करते हैं अपने भक्तों के हाथ से, फिर 15 दिन बाद जाके आज के दिन भगवान जगन्नाथ का नेत्र उन्मिलन उत्सव होता है। अर्थात भगवान फिर से अपने आँख खोल के दर्शन करते हैं अपने भक्तों को और सबको अपने नव यौवन वेश को दर्शन देते हैं। और साथ ही साथ भगवान को बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाए जाते हैं और भगवान जगन्नाथ सभी को आशीर्वाद कृपा प्रदान करते हैं। और फिर कल के दिन भगवान एकदम राजाधिराज बन के रथ के ऊपर बैठ के आगे चलते हैं। कहाँ पे? अब सुनेंगे इसके वर्णन को, इसको क्या बताया गया है कि रथ यात्रा उत्सव क्या है। जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो कि अभिन्न जगन्नाथ रूप से प्रकट हुए हैं, तो साक्षात जगन्नाथ जो कि श्री कृष्ण है, तो वो अपने द्वारका से श्री ब्रजभूमि वृंदावन में जाएंगे। ये जो लीला संपादित होता है इसी को रथ यात्रा उत्सव बोलते हैं। अर्थात भगवान जहाँ पे रहते हैं श्री नीलाचलपुरी श्री मंदिर, उसको बोला जाता है द्वारका, जहाँ पे भगवान अपने रानियों के साथ, महर्षियों के साथ रहते हैं, जो सभी द्वारका पत्नीगण भगवान की सेवा करते हैं सदा सर्वदा। भगवान को 56 भोग लगाते हैं, भगवान का श्रृंगार होता है, भगवान राजा के जैसे बैठते हैं। लेकिन वृंदावन का भाव अलग है। श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम, जहाँ पे ऐश्वर्य भाव और उसका जो राजाधिराज कृष्ण खुद को प्रकट करते हैं, वो तत्व वृंदावन में नहीं रहता। वृंदावन में भगवान के भगवत तत्व प्रकट नहीं होते। वृंदावन में भगवान को कोई भगवान के रूप से नहीं मानता। यही है वृंदावन धाम का परम रहस्य। वृंदावन में सभी कृष्ण को गोप सखा के रूप में मानते हैं, गोप बालक के रूप में मानते हैं, अपने प्रिय सखा के रूप से मानते हैं और वात्सल्य प्रेम से नंद महाराज, माँ यशोदा, ये सभी अपने संतान के रूप से मानते हैं। और बाकी सब जानते हैं कृष्ण तो हमारे गांव में रहते हैं, एक ग्वाला है और इससे बढ़ के वो कोई नहीं है। भगवान तो कौन है? साक्षात विष्णु अर्थात नारायण है। तो ऐसे विषय को वो सभी चिंता करते हैं, जहाँ पे भगवान को राजा के रूप से, भगवान के रूप से उनको सिंहासन में बिठा के उनका पूजा अर्चन नहीं होता है। उनको और भी 10 साधारण व्यक्ति के समान देखा जाता है। अब भगवान ऐसे ही अपने द्वारका से जाएंगे श्री वृंदावन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन और अपने वरिष्ठ भ्राता बलदेव और बहन सुभद्रा महारानी के साथ श्री द्वारका में रहते थे। और वहाँ से वो सिद्धांत लेके गए थे
श्री कुरुक्षेत्र के स्थली में, और वहाँ पे व्रज के व्रजांगना गण और श्रीमती राधा रानी आदि सभी उपस्थित थे। तो वो जान पाए कि कृष्ण आए हैं, और कृष्ण को जब दर्शन किए, देखे कि कृष्ण राजा के जैसे मोर मुकुट पहने हुए हैं और गले में माला है, आभूषण है, और जैसे क्षत्रिय वर्म पहनते हैं वैसे क्षत्रिय के जैसे वर्म को धारण किए हुए हैं। तो इसको देख के व्रजवासीगण आश्चर्य रह गए। हाँ, गोपीगण बोले कि तुम क्या पहने हो, ये तो तुम वो कृष्ण नहीं हो जिसको हम लोग प्रेम करते हैं, ये तो तुम द्वारका के अधिपति हो, द्वारकाधीश बने हुए हो, तो अभी तुरंत तुम्हारे इस रूप को बदल दो। तो पवित्र उस कुरुक्षेत्र में नहा के शुद्ध होने के बाद ही तत्क्षणात गोपीगण कृष्ण को पुनः नए रूप से श्रृंगार करवाएं। वो जो श्रृंगार करवाए वो आज ही का दिन था। श्रृंगार करवा दिए कृष्ण को अच्छे से, कैसे? व्रजवासी के रूप से नव यौवन वेश में दर्शन किए। और कृष्ण और द्वारका के नहीं रहे, द्वारकाधीश नहीं रहे, द्वारकाधीश जैसे श्रृंगार करते थे उस रूप में नहीं रहे। तो गोपीगण कृष्ण को क्या किए, उनके सर पे जो मुकुट था उस मुकुट को हटा के कृष्ण को पगड़ी पहना दिए, उसमें मोर पंख लगा दिए और कृष्ण को सुंदर वैजंती माला पहना दिए। कर्णिका कर्णिकारं विभ्रहाद वसात कनक कपिसं वैजंतीं च मालां रन्धारवेणुअधर सुदया मूर्तया गोपविन्दैर् श्रीवृन्दावनं स्रपदरमणं प्रावृषा गीतकीर्तिहा। तो कृष्ण को कर्णिका पुष्प लगाए, कृष्ण को सुंदर से श्रृंगार करवाए पूरे ब्रजवासी के जैसे, और ऐसे कृष्ण को श्रृंगार करवा के रथ को गोपीगण खींच के बोले अभी तुम और द्वारका नहीं जाओगे, अभी तो तुम हमारे हो, हमारे वृंदावन धाम को लौट जाओगे। तो गोपीगण उस रथ में कृष्ण को बीच में सुभद्रा महारानी के खींचते हुए वृंदावन धाम की ओर लेके गए थे। तो ये जो लीला हुआ था जहां पे कृष्ण अपने वरिष्ठ भ्राता बलदेव सहित सुभद्रा महारानी को एक साथ गोपीगण द्वारका से, अर्थात वो लोग जो द्वारका से आए थे वहां से उनको लेके सीधे ब्रजभूमि वृंदावन की ओर लेके गए, इसी को ही रथ यात्रा उत्सव के रूप से माना जाता है। तो ये जो हम लोग रथ यात्रा देखते हैं जहाँ पे श्री मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ रहते हैं, वहां से भगवान जगन्नाथ को गुंडीचा मंदिर लिया जाता है। गुंडीचा अर्थात जो कि भगवान श्री जगन्नाथ के मासी के रूप से माना जाता है। तो मौसी जी जगन्नाथ के, अब जगन्नाथ के मौसी कौन है? जगन्नाथ की इच्छा के अनुसार जगन्नाथ के परमाशक्ति बहिरंगा शक्ति श्री दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी साक्षात महामाया जो कि भगवान श्री जगन्नाथ के मौसी है, तो उनका सेवा पूजा होता है, तो उनके पास भगवान जाते हैं। तो जगन्नाथ का जो नीलाचल श्री मंदिर है तो उसको माना जाता है श्री द्वारका, और जो गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर को माना जाता है कि श्री अभिन्न ब्रजभूमि वृंदावन धाम। तो जगन्नाथ को द्वारका से श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम में सभी भक्त लोग कौन है? सभी वो वृंदावन ब्रजवासी गण है। ब्रजवासी तुमरा सभे এই অভিলাষ পুরাও এবে হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো আর কবে ব্রজের পথে চলিব গো হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো।
तो हरि के ध्वनि करके, हरि के दिव्य नामों का उच्चारण करके, कृष्ण के नामों का उच्चारण करके तन्मय होके, मग्न होके, प्रेमा भाव में आके सभी भक्त लोग भगवान जगन्नाथ को श्री मंदिर से लेके जाते हैं श्री ब्रजभूमि वृंदावन गुंडीचा मंदिर में। अब ये भव्य लीला जहां पे अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है और उसी बीच में भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। अब चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु जब भगवान जगन्नाथ को दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ को दर्शन करके तत्क्षणात तन्मय हो जाते हैं। अपलक नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ को ऐसे तन्मय होके दर्शन करते हैं कि जहां पे एक मुहूर्त भी भगवान को दर्शन में कोई विघ्न ना घटे कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के आंख के अक्खी पल्लव अर्थात आईलिड्स नीचे नहीं गिरते। ऐसे वो अपने आंखों को विस्फोरित करके जगन्नाथ को दर्शन करते हैं कि एक पलक भी उनके लिए युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम जुन सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे के सुन्नायितम जगत सर्व में जगत शून्य लगता है हमको और एक आंखों का पलक लगता है कि कितने युग पार हो गए। हे प्रभु कृपा पूर्वक आप हमको ऐसा कृपा कीजिए कि बिना आंख को बंद किए कुछ क्षण के लिए भी हम अनियत रूप से आपके इस अरिंद सुंदर रूप को ध्यान करते रहें, इसको दर्शन करते रहें। हे जगन्नाथ, हे पतित पावन, हे जीवों के उद्धार के कारण, हे सर्व व्याप्त परम नियंत्रा परम ब्रह्म भगवान, आप कृपा कीजिए। कृपा पारवार सजल जलद केली रुचिरो रमावनी रमहा स्फुरदमल पंकजेरुहो। हाँ, तो भगवान कृपा पारावार हैं। उस परम ब्रह्म भगवान, उस जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए हम सभी आतुर हैं। तो वही भगवान कल के दिन रथ यात्रा के दिन ऐसे आते हैं और सभी भक्तों को कृपा प्रदान करते हैं। अब चलिए जानते हैं, जिस रथ में भगवान जगन्नाथ बैठते हैं, सुभद्रा महारानी बैठते हैं, बलराम जी बैठते हैं, इस रथ का भी कुछ रहस्य है कि सभी रथ में कुछ विषयों को शास्त्र में बताया गया है कि रथ भी क्या है। तो ये रथ साक्षात गोपीगण है, साक्षात देवी देवता गण है। तो सब मिलके अपने देह को प्रकट करते हैं इस रूप से कि एक रथ जैसा लगे और उस रथ में भगवान विराजमान होते हैं। ये रथ भी कोई साधारण रथ नहीं है जिसको हम लोग शायद वास्तव अपने इस कुलुषित जागतिक आंख से दर्शन कर सकते हैं कि एक काठ से निर्मित रथ है, जहाँ पे काठ से बनाया जा रहा है। साधारण लोग ही तो बना रहे हैं, हाँ, कुछ समय लेके ये लोग बनाते हैं, रंग करते हैं, ऐसे नहीं। ये कोई साधारण जागतिक रथ नहीं है, ये साक्षात देवी देवता गण इसमें उपस्थित रहते हैं और उनके देह से ही ये रथ पूरा बनता है। जहाँ पे गोपीगण सब मिलके एक दूसरे को पकड़ के अपने देह से रथ बनाए थे और उस रथ में कृष्ण को बिठाए थे और कृष्ण को लेके आगे बढ़े वृंदावन में, ऐसे भाव को प्रकट किए। तो ये भाव को हमको समझना है। इसमें कौन है? साक्षात परम ब्रह्म भगवान। हाँ, परम ब्रह्म भगवान बैठते हैं और हर एक रथ का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, महत्व है। तो चलिए शास्त्र से इस बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में बहुत ही रेयरली लोग जानते हैं, सबको पता नहीं है कि ये जो रथ है, रथ में इतने सारे डिटेल्स हैं। अभी हम वो सभी डिटेल्स आप सभी को शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि एक जो रथ हम लोग देखते हैं जगन्नाथपुरी में, इसके पीछे इतना सारा महत्व है। हाँ, इतना ही सारा महत्व है। ये जो जगन्नाथपुरी में रथ रहता है, ये रथ हर साल अलग से बनवाया जाता है। ये रथ कभी भी पुराना उसको व्यवहार नहीं किया जाता, हर साल नया रथ बनाया जाता है। और
जिस रथ को बनाने के लिए जहां पे 1000 पेड़ के मोटे लकड़ियां, लॉग्स जिसको बोलते हैं, उसको लाया जाता है। तो दासोपल्ला बोल के रोंगपुर में एक जगह है जंगल, उस जंगल से काट के लेके आया जाता है और 100 कारीगर मिलके रथ को बनाते हैं। और जहां पे 2000 मीटर के कपड़े को रंग किया जाता है और 8 इंच के डायामीटर के मोटे रस्सी को लगाया जाता है इस रथ को खींचने के लिए। अब 2000 मीटर जो कपड़ा है तो उसको जो रंग किया जाता है, हर एक रथ में लगाया जाता है, हर एक रथ का रंग अलग अलग होता है और उसमें जो देवी देवता भी बैठते हैं सभी अलग अलग हैं और सभी एक एक विषयों को प्रतिस्थापित करते हैं। सभी के प्रतिभू मूर्तियां उसमें विचरण करती हैं। अब चलिए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ कौन से रथ में बैठते हैं, उस रथ का नाम क्या है और उसका सूक्ष्म रूप में वर्णन, जहां पे बहुत ही विस्तारित बताया गया है शास्त्र में जगन्नाथ के इस रथ के बारे में, इसके महत्व को। हमारे आचार्यगण भी इसके बारे में और भी बताते हैं। इस भाव को, ये जो रथ यात्रा महोत्सव होता है, इसके दिव्य भाव को प्रकट किए हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि समय अनुसार जहाँ पे इस हर एक रथ के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ तत्व को हम आप सभी को प्रदान कर पाए। तो देखिए, जो पहला रथ होता है भगवान श्री जगन्नाथ का, तो ये रथ रहता तो है सबसे लास्ट में, क्योंकि जगन्नाथ सबसे एंड में जाते हैं। सबसे पहले जाते हैं बलदेव जी और बलदेव के बाद जाते हैं सुभद्रा महारानी और सुभद्रा के बाद भगवान श्री जगन्नाथ सबसे एंड में। तो जगन्नाथ का जो रथ है उस रथ का नाम है नंदी घोष। इसको कपित ध्वज भी बोलते हैं, कपित ध्वजा, नहीं तो नंदी घोष के नाम से इस रथ को जाना जाता है। अब इस रथ का और क्या खासियत है बताते हैं। इस रथ का उच्चता जो होता है, हाइट जो होता है 45.6 फीट, ठीक है। और इसमें 18 चक्का रहते हैं, 18 व्हील्स रहते हैं। चक्का, रथ का जो चाका होता है वो 18 रहता है। और रथ का जो कलर होता है, उसमें जो कपड़ा लगाया जाता है रेड एंड येलो, जो कि जगन्नाथ का फेवरेट है, कृष्ण का फेवरेट है। कृष्ण येलो वस्त्र पहनते थे और साथ लाल कलर का उत्तरी लेते थे। तो उस कलर से नंदी घोष का रथ सजाया जाता है। और जहाँ पे इस रथ को पूरा परिचालना का द्वायित्व, अर्थात जो पूरा गाइड करके रथ को आगे लेके जाते हैं, वो है गरुड़ जी। गरुड़ जी जानते हैं, भगवान विष्णु के वाहन जो हैं गरुड़ जी, तो गरुड़ जी हैं। और जो इस रथ को चलाते हैं वो है द्वारुक। कौन है? द्वारुक, भगवान श्री कृष्ण के जो सारथी हैं, जो द्वारका में भी उनके रथ को चलाते हैं, वही व्यक्ति द्वारुक जी इस रथ को चलाते हैं। और जगन्नाथ के जो नंदी घोष, ये जो रथ है, इस रथ में जो रस्सी रहता है, इस रस्सी का नाम है शंखचूड़ा। और इसके ऊपर जो ध्वजा रहता है उसको त्रैलोक्य मोहिनी बोलते हैं, जो त्रिलोक को अर्थात 3 लोगों को आकर्षित करता है, मोहित करता है, त्रिलोक मोहिनी। और इस नंदी घोष रथ में 4 घोड़े रहते हैं। 4 घोड़े का नाम क्या है? शंखा, बलाका, स्ववेता, हरद्वेषा, ये 4 घोड़े रहते हैं। और इसमें कुछ देवी देवताएं भी उपस्थित रहते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के साथ, जो कि आगे चलते हैं। तो देवी देवताएं कौन हैं चलिए जानते हैं। उस रथ में भगवान जगन्नाथ के साथ रहते हैं श्री वराहदेव। वराहदेव भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतार में एक अवतार आते हैं, जो कि वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो वराहदेव। और कौन है? जहाँ पे
श्री गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। फिर कृष्णा, कृष्णा जो ओडिया में बोलते कृष्णा, हम लोग बोलते कृष्णा, तो कृष्णा अर्थात भगवान श्री कृष्ण साक्षात, अलग से उनका भी मूर्ति रहता है, वो भी वहाँ पे रहते हैं। फिर रहते हैं गोपी कृष्ण, तो गोपी कृष्ण जो कि गोपियों के प्राणनाथ हैं, गोपियों के गोपी वल्लभ के रूप से रहते हैं। तो गोपियों के जो कृष्ण हैं वो कृष्ण वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, गोपी कृष्ण गोपियों के साथ रहते हैं। फिर रहते हैं वहाँ पे के नृसिंह अर्थात जो नरसिंहदेव भगवान है, तो उनको ओडिया में नृसिंह बोलते हैं। तो नरसिंहदेव भगवान वहाँ पे उपस्थित रहते हैं जो कि हिरण्यकशिपु को विदरित कर रहे हैं इस उग्र रूप से। फिर नंदी घोष रथ में रहते हैं रामचंद्र भगवान, रामचंद्र भगवान का विग्रह रहता है। नारायण भगवान का विग्रह रहता है। फिर त्रिविक्रमा, त्रिविक्रमा भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो त्रिविक्रम जो तीनों अंगों से टेढ़े हैं, और त्रिविक्रम साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रहता है। फिर हनुमान जी रहते हैं, हनुमान जी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आसपास कोई गलत चिंता लेके, दुर्बुद्धि लेके अगर आए तो उसको पीट के मार के वहाँ से भगा दे, तो प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं हनुमान जी। और वहाँ पे रहते हैं रुद्र, रुद्र कौन है आप सभी जानते हैं, भगवान शिव, हर हर महादेव। तो महादेव जी वहाँ पे रहते हैं जो कि वैष्णवानाम यथा शंभु, तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव वो साक्षात भगवान जगन्नाथ के रथ में रहते हैं और जगन्नाथ के साथ रह के जगन्नाथ के सेवा में रहते हैं। जगन्नाथ को जो भी चीज़ चाहिए वो सब कुछ भगवान जगन्नाथ को प्रदान करते हैं और ओवरऑल जो मैनेजमेंट करते हैं, ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, रथ ठीक ठाक आगे बढ़ रहा है और सब काम बढ़िया चल रहा है, इसको देखने का दायित्व रहता है गरुड़ जी के ऊपर। तो गरुड़ जी इसको देखते हैं। फिर आता है तालध्वज, तालध्वज, तालध्वज जो रथ है यह श्री बलदेव जी का रथ, ठीक है। तो बलदेव जी इस रथ में बैठते हैं और बैठ के वो आगे चलते हैं श्री वृंदावन की ओर। अब वो जिस रथ में बैठते हैं, इस रथ का उच्चता होता है 45 फीट, ठीक है, और जिसमें 16 चक्के रहते हैं, 16 व्हील्स रहते हैं। जगन्नाथ के उसमें था 18, बलदेव का रथ में जिसमें तालध्वज में रहता है 16 व्हील्स। और इस रथ का जो कपड़ा रहता है उस कपड़े का कलर रहता है रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू कलर। और जहाँ पे इस संपूर्ण रथ को परिचालना करते हैं, गाइड करते हैं, जो वो है वासुदेव। वासुदेव और कौन है, अलग कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री नारायण, वासुदेव, जो कि बलराम जी हैं, संकर्षण है। तो और इस रथ को जो चला के लेके चलते हैं उनके नाम है माताली, जो कि बलराम जी के रथ के सारथी हैं। और इस तालध्वज रथ के ऊपर जो फ्लैग रहता है, जो ध्वजा रहता है, उस ध्वजा का नाम है उनानी। और इसमें भी 4 घोड़े रहते हैं, जैसे जगन्नाथ के नंदी घोष में है, वैसे ही बलदेव के इस तालध्वज रथ में 4 घोड़े रहते हैं। 4 घोड़े का नाम क्या क्या है कि तिब्रा, घोरा, दिघश्रमा, स्वर्ण नभ, ये 4 घोड़े रहते हैं बलराम जी के रथ में। और बलराम जी के रथ का जो रस्सी है, उस रस्सी का नाम क्या है, उस रस्सी का नाम है वासुकी, क्योंकि बलराम जी वासुकी नाग हैं, तो उनको लेके जाने के लिए वासुकी नाग वहाँ पे उपस्थित रहता है। वासुकी नाग साक्षात नारायण को सेवा करता है, नारायण के साथ रहता है। भगवान नारायण विष्णु भी जिस नाग में शयन करते हैं वो है शेष नाग, तो वासुकी नाग इसमें भगवान शयन करते हैं। तो वासुकी नाग से ही बलराम जी का रथ को खींच के आगे लेके जाया जाता है। और वहाँ पे जो देवी देवतागण उपस्थित रहते हैं उस रथ में बैठे रहते हैं, उन सभी का नाम जानते हैं, जो कि है सबसे पहले सर्वमंगलदायक विघ्न विनाशक गणेश जी, मंगल मूर्ति,
साक्षात गणेश जिनसे पूजा सब कुछ का शुभारंभ होता है। तो हालांकि बलराम जी का रथ सबसे पहले जाता है, तो उसमें सबसे पहले गणेश जी को बिठाया जाता है। तो गणेश से सब शुभ कार्य को सूचना किया जाता है। तो गणेश जी बैठते हैं बलराम जी के रथ पे। फिर आते हैं कार्तिकेय, अर्थात कार्तिक जो गणेश का भाई है, तो कार्तिक बैठते हैं। फिर आता है स्वर्ण मंगला, अर्थात दुर्गा देवी भी वहाँ पे रहती है। फिर प्रलंबरी एक देवता है, वो भी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। फिर हलयुध साक्षात बलराम जी का ही एक रूप है, तो जो हल को धारण करते हैं, शक्तिमान है, जो कि राक्षसों को अनित रूप से मारते हैं और परम वीर हैं। तो हलयुध वहाँ पे रहते हैं। और रहते हैं मृत्युंजय कौन है आप लोग जानते हैं, हाँ, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, तो मृत्युंजय वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। फिर नटंवर वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, जो कि साक्षात कृष्ण हैं। और मुक्तेश्वर भी शिव जी हैं, जो मुक्ति को प्रदान करते हैं। और शेषदेव अर्थात जो अनंत शेष हैं, नाग अर्थात भगवान श्री बलराम, तो शेष देव के रूप से भी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो यह हो गया बलराम जी के रथ का संपूर्ण वर्णन, जिस रथ का नाम क्या है, तालध्वजा। अब इस आते हैं सुभद्रा महारानी के रथ के बारे में। अब सुभद्रा महारानी का जो रथ है उसका नाम है, जिसको दर्पदलन बोलते हैं, हाँ, देवदलन बोलते हैं, पद्मदलन भी बोलते हैं इसको, पद्मध्वजा भी बोलते हैं इसको। तो रथ का बहुत सारा नाम है, लेकिन साधारणतः हम लोग देवदलन बोलते हैं इसको। देवदलन दर्पदलन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो देवदलन रथ है सुभद्रा महारानी का, इस रथ का उच्चता रहता है 44.6 फीट, और इसमें 14 चक्के रहते हैं रथ में, अर्थात 14 व्हील्स रहते हैं। जहाँ पे जगन्नाथ का कितना था, 18, बलदेव का तालध्वज में जहाँ पे 16, और देवदलन सुभद्रा महारानी का इसमें आता है सिर्फ 14। तो 14 चक्के इसमें रहते हैं। और इस रथ का जो कलर रहता है ये रेड एंड ब्लैक, अर्थात कालिका परमा शक्ति, हाँ, दुर्गा, इसका जो प्रभाव है तो काला रंग है और रक्त वर्ण लाल, तो इसीलिए रेड एंड ब्लैक, ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन का कपड़ा रहता है सुभद्रा महारानी के देवदलन रथ में। और इस रथ को परिचालना जो करती हैं, अर्थात नियंत्रण करके लेके जाती हैं, वो है जय दुर्गा। ये फीमेल महिला शक्ति है इसमें, हाँ, क्योंकि सुभद्रा महारानी है तो यहाँ पे वही सब कुछ नियंत्रण करती है और उनकी शक्तियाँ उसमें काम करती हैं। तो सुभद्रा देवी का शक्ति जय दुर्गा, तो साक्षात माँ दुर्गा देवी, तो उनके परिचालना में ही, उनके नियंत्रण से ही ये रथ आगे बढ़ता है। फिर इस रथ को कौन चलाते हैं, इस रथ को चलाते हैं साक्षात अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के साथ संबंध सुभद्रा देवी का आप जानते हैं। तो अर्जुन इस रथ को आगे लेके बढ़ते हैं। और जहाँ पे इस रथ के ऊपर जो ध्वजा दिखता है, तो उस ध्वजा का नाम है नदम्बिका। और जहाँ पे इस रथ में जो 4 घोड़े हैं, उस घोड़े का नाम है रोचिका, मोचिका, जीता और अपराजिता। ये 4 घोड़े इस देवदलन रथ में, सुभद्रा देवी के रथ में रहते हैं। और जहाँ पे इस रथ का जो रस्सी है, जिसको पकड़ के भक्त लोग सुभद्रा महारानी को आगे लेके बढ़ते हैं, उस रस्सी का नाम है स्वर्ण चूड़ा, स्वर्ण चूड़ा। तो इसमें अभी जो देवी देवता विराजित रहते हैं, जो कि सुभद्रा महारानी को रक्षा करते हैं, सुभद्रा महारानी की सेवा में नियुक्त रहते हैं, उनके वृत्त आदि हैं, तो उन सभी के बारे में चलिए जानते हैं। तो इस रथ में बैठती हैं चंडी, माँ चंडी। माँ चंडी अर्थात
दुर्गा का एक रूप है चंडी देवी, तो साक्षात चंडी वहाँ पे बैठती है। फिर चामुंडा, चामुंडा उग्र रूप है, माँ काली का एक भयंकर भाव, जो बहुत ही उग्र, हाँ, और बहुत ही क्रोधित रहती हैं, पाप को नाश करती है, दुराचारियों को मारती हैं, खंडन करती है अपनी खड्ग से और रक्तपान करती हैं। तो वही चामुंडा माता इस रथ के ऊपर विराजित रहती हैं, उनका मूर्ति रहता है। और उग्र तारा, उग्र तारा भी माँ तारा का एक रूप है, उग्र रूप से है। हालांकि माँ तारा शांत रूप से रहती है, उनका जो रूप है माँ तारा का वो शांत है, लेकिन उग्र तारा जो है, उग्र तारा उग्र रूप से अपने रूप को प्रकट करती है। तो उग्र तारा इस रथ में विराजित है। फिर जहाँ पे आती है वराह दुर्गा, तो वराह के जैसे दुर्गा के रूप में देवी प्रकट हुई है, तो उस दुर्गा का रूप भी वहाँ पे उपस्थित रहता है, वो भी एक उग्र रूप से ही माना जाता है। फिर आती है सूली दुर्गा, फिर आती है श्यामा, फिर आती है वाना दुर्गा, फिर वराही, फिर आती है श्यामा काली। श्यामा काली सभी जानते हैं, श्यामा रूप से जो माँ काली रहती है, तो श्यामा काली यहाँ पे उपस्थित रहती है। फिर मंगला और अंतिम में विमला देवी, विमला देवी जो कि भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को जगन्नाथ के बाद ही तत्क्षणात लेके विमला देवी को अर्पण किया जाता है, और विमला देवी से जाके सभी भक्तों को, हम सभी को मिलता है। तो इसके पीछे भी महाप्रसाद का बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा लीला है, महाप्रसाद लीला। तो कभी संभव हो तो हम जब जगन्नाथ की कथाओं को बताएंगे, तो तब जगन्नाथ महाप्रसाद लीला को हम व्यक्त करेंगे, आप सभी को बताएंगे कैसे भगवान शिव और दुर्गा देवी के बीच में झगड़ा लग गया था सिर्फ और सिर्फ इस महाप्रसाद को लेके जगन्नाथ के, और इस महाप्रसाद के महत्व को पूरे जगत में ये दोनों ही प्रकट किए। तो इसके पीछे पूरा संपूर्ण रहस्य को हम कभी आप सभी को बताएंगे। आज जैसे हमारा मूल विषय है कि जगन्नाथ के इस रथ यात्रा के रथ के महत्व को वर्णन करने का, तो उस अनुसार आज सभी को हम व्यक्त किए कि हर एक रथ का महत्व, हर एक रथ में क्या क्या रहता है, क्या क्या देवी देवतागण रहते हैं, कितने चक्के हैं, कौन से रस्सी को किस नाम से पुकारा जाते हैं, कैसे कपड़ा रहता है और कैसे इसको सजाया जाता है, कौन कौन देवी देवता बैठ के सेवा पूजा करते हैं भगवान का। और सबसे पहला जो रथ आता है वो है बलराम जी का तालध्वज रथ, उसके बाद जाता है देवदलन या फिर दर्पदलन सुभद्रा महारानी का रथ, और अंतिम में भगवान श्री जगन्नाथ का नंदी घोष रथ। तो ऐसे रथ यात्रा का संपूर्ण माहौल बनता है और भक्त लोग प्रेम से आविष्ट रह के परम आनंद के साथ इस रथ के रस्सी को पकड़ के लेके आगे बढ़ते हैं। बताया ऐसा जाता है कि इस रथ के रस्सी को जो भी पकड़ता है तो निश्चित रूप से ही इस जागतिक मोह माया का जो बंधन है, जो कि इस रस्सी के समान माना गया है, तो इस जागतिक जो रस्सी उसको आसक्ति बांध के रखा है, तो आसक्ति का बंधन कट जाता है। भगवान की कृपा से जगन्नाथ के उस रथ के रस्सी को जो भी स्पर्श करता है, तो उससे ही तत्क्षणात उसके इस जगत के मोह माया के बंधन तुरंत ही कट जाते हैं और कृष्ण प्राप्ति के पथ सुगम हो जाता है। बोला गया है ऐसे पुराणों में कि रथे च वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। तो रथ में बैठे हुए श्री भगवान वामन अर्थात श्री जगन्नाथ को जो भी दर्शन करता है तो उसका और पुनर्जन्म नहीं होता। तो अगर पुनर्जन्म के चक्कर से आपको मुक्त होना है तो कल के दिन भगवान श्री जगन्नाथ को दर्शन कीजिए। जगन्नाथ को दर्शन करने मात्र ही व्यक्ति जागतिक इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। तो ये हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि देखिए भगवान इतने कृपामय हैं, भगवान जान रहे हैं कि अभी समय ऐसा चल रहा है कि मेरे भक्त हमको दर्शन करने मेरे मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम बाहर आ रहे हैं सभी को दर्शन देने। तो सबको दर्शन देने भगवान इस
जगत में अपने श्री मंदिर को त्याग करके रास्ते में आ जाते हैं और सभी जीवों को कृपा करते हैं, सभी को मौका देते हैं उनके सेवा में युक्त होने का, सभी को मौका देते हैं उनके दिव्य रूप को, भाव्य रूप को दर्शन करने का। इतने कृपामय हैं, इतने भक्त वत्सल हैं मेरे भगवान श्री जगन्नाथ। और जहाँ पे जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, अर्थात जो साक्षात भगवान ब्रज के वृंदावन के कृष्ण हैं वही भगवान, वही भगवान श्री जगन्नाथ हैं, और वही भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हैं। तो जगन्नाथ का और एक नाम भी महाप्रभु है, जो कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को बताया जाता है। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु और श्री जगन्नाथ दोनों एक हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन में उपस्थित रह के जगन्नाथ को रथ के ऊपर दर्शन करते थे तो रथ रुक जाता था, रथ चलते चलते बीच रास्ते में रुक जाता था, और सभी आकृष्ट होकर देखते थे कि साक्षात कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हैं और कृष्ण ही नीचे भी खड़े हैं महाप्रभु के रूप से। अर्थात कृष्ण से जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जो कृष्ण है ऊपर रथ के ऊपर बैठे हैं और नीचे कृष्ण भी खड़े हैं, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप से। तो कृष्ण ही कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण को आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो जा रहे हैं। तो इस भाव को दर्शन करके सभी नवद्वीपवासी, सभी नीलाचलवासी, सभी ब्रजवासी गण परम आनंदित होते थे। सभी महाप्रभु के भक्तगण हरिध्वनि करते थे, जगन्नाथ के जय जगन्नाथ हरि बोल ध्वनि करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते थे और जगन्नाथ के परम कृपा में आविष्ट हो जाते थे। ऐसे ही भाव को भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा के द्वारा श्री नीलाचलपुरी में जगन्नाथ के इस दिव्य रथ यात्रा के महोत्सव के समय में प्रकट किया जाता था। तो आज भी नियम अनुसार इस लीला को प्रदर्शित किया जाता है। तो हम प्रयास करेंगे आप सभी को भगवान श्री जगन्नाथ के दिव्य रथ यात्रा के भाव्य दृश्य को प्रदर्शित करने का, जहाँ पे आप सभी देख पाए। आज जो अभी नया मौका है इस सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर स्मार्टफोन के माध्यम से हम इंटरनेट को यूज़ करके कहीं ना कहीं भगवान के सेवा में बहुत ज़्यादा नियुक्त हो जाने का हमको दिव्य मौका मिल रहा है। कहीं पे बाधा तो है लेकिन कहीं पे सल्यूशन भी भगवान की कृपा से हम सभी को मिल गया है। तो अगर संभव हो तो तब निश्चित रूप से आप सभी को हम भगवान श्री जगन्नाथ के उस दिव्य रथ यात्रा महोत्सव के भाव्य स्वरूपों को दर्शन करवाएंगे। आप सभी घर में बैठ के ही भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा को दर्शन करेंगे और हर एक जो नियम को पालन किया जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी में, उस सभी के महत्व को हम आपको कल को व्यक्त करेंगे रथ यात्रा के पवित्र मुहूर्त में, कि कब को राजा झाड़ू देता है, क्यों झाड़ू देता है, इसके पीछे क्या महत्व है। एक एक जो रथ है जिसके महत्व को अभी हम आप सभी को बता दिए। अब कल के दिन कैसे क्या क्या होने वाला है, कब को भगवान रथ के ऊपर चढ़ेंगे, उसके पहले क्या नियम पालन किया जाता है, फिर बीच रास्ते में रथ चलते भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है तो भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर भगवान का भाव्य आरती होता है, फिर रथ कुछ जगह में जाके रुक जाता है, भगवान अपने भक्तों से कुछ सेवा ग्रहण करते हैं उसके लिए। और जहाँ पे ऐसे रथ यात्रा का उत्सव होता है साक्षात भगवान के वृंदावन के सभी गोपीगण वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, भगवान के माता पिता, भगवान के सभी देवी देवतागण आसमान से पुष्प वृष्टि करने लगते हैं, जहाँ पे किन्नरगण, चान्नरगण, गंधर्वगण, लोकपालगण, दिक्पालगण, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि आदि श्रेष्ठ मुनिवर और व्यक्ति, द्वादश महाजन आदि सभी उपस्थित रहते हैं। सप्तर्षिगण इसको दर्शन करते हैं, इसके महत्व को गुण कीर्तन करते हैं। भक्त प्रहलाद से लेके सभी श्रेष्ठ भक्त वर्ग उपस्थित रहते हैं भगवान के भाव्य स्वरूप को दर्शन करने। तो इसके महत्व को भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन देव और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद और मेरे परम आराध्य गुरुदेव की कृपा से हम निश्चित रूप से ही प्रयास करेंगे आप सभी को प्रदर्शित करने का। तो आप सभी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कीजिए
और जगन्नाथ से मानिए कि ए दीन पतित कृष्ण गौरदास, इनको भी जगन्नाथ का दिव्य प्रेम प्राप्त हो और जगन्नाथ का कृपा मिले, जिसके द्वारा ऐसे ही हम आप सभी की सेवा में नियुक्त रह पाएं, आप सभी को कृष्ण कथा को व्यक्त कर पाएं, जगन्नाथ के लीला महत्व को व्यक्त कर पाएं। हमारा इच्छा यही है कि जगन्नाथ की कृपा से अगर संभव हो तो प्रतिदिन हम सभी भगवान जगन्नाथ के दिव्य लीलाओं को श्रवण करते रहेंगे। हालांकि भगवान जगन्नाथ के लीला को कौन व्यक्त कर सकता है इस जगत में? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी का चतुर्मुखी ब्रह्मा है, जहाँ पे 100 मुखी ब्रह्मा है, 1000 मुखी ब्रह्मा है। तो इतने सारे मुख रहने के बाद में भी ब्रह्मा जी भगवान की दिव्य लीला को व्यक्त करते करते थक जाते हैं और अनंत भगवान की लीलाएं हैं, तो कितने मुख से कितने लीलाओं को व्यक्त करेंगे? तो भगवान को बोलते हैं कि भगवान मुझे सहस्र सहस्र मुख क्यों नहीं प्रदान किए कि हम अनंत मुख मंडल से अनंत रूप से आपकी लीलाओं को वर्णन करते रहें। तो हालांकि भगवान भक्तवत्सल हैं, भगवान की कृपा के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा हम सिर्फ प्रयास करते हैं जगन्नाथ की कुछ लीलाओं को, कुछ दिव्य महत्व को आप सभी को वर्णन करने का। ये संभव होगा सिर्फ और सिर्फ आप सभी का अंतरंग इच्छा के द्वारा। अगर आप उस भाव को प्रकट करेंगे तो भगवान जगन्नाथ के कृपा से ये अद्भुत ऐतिहासिक विषय संभव होगा। तो भगवान जगन्नाथ जो कि इस जगत के पति हैं, तो उनके अनंत लीलाएं शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है, जो कि बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर और बहुत ही रहस्यपूर्ण है। तो नीलाचलपुरी धाम, जिसको बहुत ही बताया गया है गोपन, हाँ, रहस्यपूर्ण स्थान, रहस्यपूर्ण स्थली, हाँ, जो कि जगन्नाथपुरी धाम है, तो इसके महत्व को भी हम कल को आप सभी को वर्णन करेंगे। मूल 4 धाम हैं जहाँ पे भगवान पहले जाते हैं बद्री का आश्रम अर्थात बद्रीनारायण, हाँ, जहाँ पे बद्रीनाथ में जाते हैं भगवान और वहाँ पे जाके नहाते हैं। फिर भगवान बद्रीनाथ वहाँ से द्वारका में जाते हैं, द्वारका में जाके भगवान श्रृंगार करते हैं, वस्त्र पहनते हैं। फिर द्वारका से भगवान द्वारकाधीश सीधे जाते हैं श्री नीलाचलपुरी धाम में। तो नीलाचलपुरी धाम में भगवान खाना खाते हैं, भोजन करते हैं और जगन्नाथ श्री नीलाचलपुरी धाम से आगे जाके श्री रामेश्वरम में जाके विश्राम ग्रहण करते हैं। तो भगवान नहाते हैं जहाँ पे बद्रीनाथ है, अर्थात बद्रीनारायण के रूप से बद्रीनारायण में। फिर भगवान वहाँ से जाते हैं द्वारका में जाके श्रृंगार करते हैं। फिर द्वारका से भगवान चले जाते हैं जगन्नाथपुरी धाम में भोजन करने और भगवान शयन करने, सोने जाते हैं श्री रामेश्वरम में। तो ये जो मूल 4 धाम हैं, इस 4 धामों में सबसे महत्वपूर्ण श्रेष्ठ धाम बताया गया है जगन्नाथपुरी धाम। तो जगन्नाथपुरी धाम का श्रेष्ठ महत्व यहाँ ही है, वहाँ पे भोजन ग्रहण करना, भोग ग्रहण करना, जिसको ग्रहण करने मात्र ही तत्क्षणात कृष्ण प्रेम को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जो कि भक्ति का मूल अन्यतम एक अंग है। अब आश्चर्य आप रहेंगे कि कैसे संभव है? ये सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ की इच्छा अनुसार होता है। जब राजा इंद्रद्युम्न प्रार्थना किए थे भगवान जगन्नाथ से उनके धाम में प्रकट होने के लिए, तो तब भगवान जगन्नाथ जब प्रकट हुए तो पहले ही शर्त रखे थे कि हम जब भी आएंगे तो ऐसे कुछ आयोजन कीजिए कि जहाँ पे अनियत रूप से, हाँ, हम संतुष्ट हो पाए, ऐसे कोई हमको संतुष्टि विधान करने के लिए, परम सुख को प्रदान करने के लिए आयोजन करें। तो इंद्रद्युम्न महाराज एक शर्त रखे थे कि हे प्रभु, के आप अगर संतान के रूप से मेरे पास आना चाहते हैं, गुंडीचा देवी के पास आना चाहते हैं, इस नीलाचलपुरी धाम में रहना चाहते हैं, तो आपके लिए इतना भोजन का आयोजन किया जाएगा कि आप खाने के बाद हाथ धो के आपके हाथ सूखने के पहले ही फिर से आपको भोग लगाया जाएगा। तो इसको सुन के भगवान बहुत प्रसन्न हुए, तो बहुत
आनंदित हुए थे। तो भगवान इतने भोजन ग्रहण करते, 56 भोग ग्रहण करते हैं, और भगवान के उस महाप्रसाद को आनंद बाजार में सबको प्रदान किया जाता है। सब उसी महाप्रसाद को ग्रहण करते, परम आनंद को उपलब्ध करते हैं। तो परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ का ऐसा ही कृपा है। तो उसी कृपा को इसके महत्व को प्रकाश करें, सभी को उत्साहित करें जगन्नाथ के सेवा में नियुक्त होने के लिए। और जो लोग चाहते हैं भगवान जगन्नाथ की सेवा करना, तो दान किया जा रहा है। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी करके कहीं पर भी रह के भगवान जगन्नाथ की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आप हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको छोड़ के हम आप सभी के लिए प्रयास करेंगे कि भगवान जगन्नाथ के उस दिव्य भाव्य रथ यात्रा के स्वरूप को और रथ यात्रा के उस माहौल को, उस महामहोत्सव को प्रदर्शित करने का, दर्शन करवाने का। तो मेरे साथ जुड़े रहें, और हम चाहेंगे कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस महत्व को, जिन्होंने श्रवण किया, इसको और भी शेयर करें, और भी लोगों में फैला दें, और भी लोग इसके बारे में जान पाएंगे। बहुत सारे रहस्य के बारे में हम बताएं जो कि लोग नहीं जानते हैं, तो वो सीक्रेट को आज हम रिवील किए। कल को और भी बहुत सारे सीक्रेट्स को हम रिवील करेंगे, आप सभी को बताएंगे उस भव्य रथ यात्रा का दिव्य महत्व। और ऐसे ही हम प्रयास करेंगे कि रोजाना कुछ ना कुछ भगवान जगन्नाथ के लीलाओं को आप सभी को व्यक्त करने के लिए। तो सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जय श्री जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, श्री क्षेत्र जगन्नाथ नीलाचलपुरी धाम की जय, नीलमणि भगवान जगन्नाथ की जय, देव देव श्री जगन्नाथ की जय, जय जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय। हरे कृष्णा।